Okay, is it working now? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे घर। तो मैं ऑलमोस्ट 8 साल के बाद वापस गई अपने घर यूपी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको व्लॉग किया जाए। एंड ऑल्सो शादी के लिए गई थी तो ऑब्वियसली शादी सीज़न व्लॉग करना बनता था। तो मेरे पास बहुत सारा फुटेज था उस ट्रिप से, तो मैंने सोचा उसको एक साथ मर्ज करके एक अच्छा सा व्लॉग बना दूँ। लाइक उडुपी व्लॉग, आई एम गोइंग टू नैरेट द होल experience because one, I am still very new to vlogging to the point where I cannot go out in public and talk. That is very scary to me. And secondly because everything happened so quickly, मेरे को टाइम नहीं मिला कुछ बात करने का। मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी बट मैंने मैनेज किया एक दो वीडियोस छोटे छोटे लूँ जिसमें मैं बता रही हूँ कि क्या हो रहा है, तो वो सब मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने मेरे पूरा ट्रिप का आइटिनरी इस डायरी में लिखा हुआ है और मैं इसी में से पढ़ पढ़ के आपको सब बताऊंगी कि क्या हुआ था। हमारे ट्रिप की शुरुआत होती है बैंगलोर में, जहाँ से हम लोग निकले थे दिल्ली के लिए। लिटरली सुबह के 5 बजे हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले क्योंकि 8 बजे की फ़्लाइट थी। और बैंगलोर एयरपोर्ट, जैसा कि आपको पता है, वो सिटी में नहीं है, वो पता नहीं कौन से दूर दराज में है। तो उधर जाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। हम लोग फ़्लाइट लिए दिल्ली पहुँचे। मेरा पहला बार था दिल्ली में, और पता नहीं मैं क्यों दिल्ली बोलूँ, दिल्ली भी बोल सकती थी, पर पता नहीं मेरे अंदर की साउथ दिल्ली गर्ल है शायद। गाइस, ये रेफरेंस काफ़ी आएगा थोड़ा एक दो क्लिप्स में भी। तुरंत भागे हम लोग हल्दी के लिए क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे। हल्दी स्टार्ट हो गई थी, सब लोग खेल कूद रहे थे और हम अभी तक पहुँचे ही नहीं थे। तो मैं किसी तरह जल्दी 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 रेडी हुई और भागी। इवन तो ये लुक में मैं सबसे जल्दी रेडी हुई हूँ, ये लुक मेरा ऑल टाइम फेवरेट था। मम्मी ने पूरा हैंड मेड बनाया है इसको, लाइक टॉप टू बॉटम मम्मी ने सिला है पूरा इसको, एंड इट फिट मी लाइक अ ग्लव। एक एक इंच मैंने मम्मी से ठीक कराई थी, मम्मी यहाँ पे थोड़ा लूज है, यहाँ पे थोड़ा लूज है, एंड इट वॉज एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड इन अ ड्रेस। इट हैड इन बिल्ट पैडिंग, तो मुझे ब्रा का टेंशन नहीं लेना पड़ा था। उसमें जो जैसे मेरे को स्ट्रिप्स चाहिए थे वैसे थे, जैसी लटकन चाहिए थी, जैसा लुक चाहिए था, सब कुछ वैसा था। तो ये ऑब्वियसली मेरा फेवरेट आउटफिट था, टू द पॉइंट में मैं इसको रखूँगी और मेरे बच्चे, उनके भी बच्चों तक ये पास होने वाला है क्योंकि ये उस लेवल का ड्रेस था। उसके बाद उसी दिन की शाम को संगीत था। तो संगीत थोड़ा सा बिग डील था मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत दिन बाद डांस करने वाली थी स्टेज पे, और मैं नहीं कर पाती हूँ अब डांस। मैं बचपन में कर लेती थी, मैं थोड़ा बहुत स्कूल में भी कर लेती थी अच्छे से, एंड मैं डांस क्लास जाती भी थी, पर वो मेरे अंदर डर बैठ गया पता नहीं कहाँ से। डांस का वीडियो आप अलग से देख सकते हो, उसका लिंक नीचे होगा क्योंकि कॉपीराइट नहीं करना है मुझे ये वाला वीडियो, तो वो अलग से है, उसको जाके देख सकते हैं आप लोग। तो मैं शिनचैन बजा के बैठी हूँ स्वेटर पहन के अपने हल्दी वाले आउटफिट पे क्योंकि बहुत ठंड है आज। पर अभी संगीत का प्रेप मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपने बाल कर्ल करूँगी, और मैं लेके गई थी बस स्ट्रेटनर। तो मैंने बैठ के स्ट्रेटनर से अपने बाल कर्ल किए। अपना मेकअप मैंने प्रण लिया था कि इस पूरी शादी में मैं अपना मेकअप खुद ही करने वाली हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस करती हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड, बट एटलीस्ट आई ट्राई अ लॉट ऑन माई ओन फेस, सो आई नो वॉट आई लाइक ऑन माई फेस। सो आई वॉन्टेड टू डू माई मेकअप फॉर द एंटायर वेडिंग, और लकीली ये संगीत वाला लुक बहुत अच्छा निकला। पता नहीं कैसे, क्या भगवान जी ने मुझे वरदान दिया था उस दिन। मेरा आई मेकअप बहुत अच्छा था, मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, और मेरा पूरा आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आपके पास ऑप्शन है लहंगा ना पहनने का, प्लीज़ ले लो, क्योंकि एटलीस्ट संगीत के लिए, क्योंकि इतना कूदना फांदना होता है ना, कभी कभी लहंगे में नहीं हो पाते। और मैं शरारा पहनी थी, मैं आराम से कूद रही हूँ, फांद रही हूँ, मैं हील्स में नाची हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ठंड। तो मैं रही बैंगलोर की लड़की, यहाँ पे 20 डिग्री आता है और मुझे लगता है -20 डिग्रीज चल रहा है, और वहाँ पे भी 20 डिग्री ही था, पर वो दिल्ली का 20 डिग्री था, बस में नहीं था। मैं इतनी ठंड में थी कि मेरे मामा को अपना ब्लेज़र उतार के मुझे देना पड़ा था, और
मतलब काफ़ी उनका टेस्ट अच्छा है क्योंकि काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आई थी ब्लेज़र में। चलिए मैं अपना डांस ख़त्म करके मैं वो ब्लेज़र पहन के पूरी संगीत में मैं वो ब्लेज़र ही पहनी हुई थी क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग रही थी। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले दिन की सुबह हमारे पास थोड़ा डाउन टाइम था क्योंकि बारात शाम को चढ़ने वाली थी, तो हमने सोचा हम दिल्ली जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो हम बैठ बारात और अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली ताकि मैं अपने साउथ दिल्ली वाले सपने पूरे कर सकूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे अंदर का ऑल्टर ईगो एक साउथ दिल्ली की लड़की है जो हर दूसरे मिनट में उसके मुंह से निकलता है भाया मोमोज नहीं बोलिए भाया डिम सम बोलिए, तो उसको एक मोमेंट देना बनता है। तो लेट्स गो। तो हम बैठे कैब में, पहुँचे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, वहाँ से चल के गए हम लोग। पहले एक बहुत फैंसी मॉल देखा, फिर पता चला उस मॉल में कुछ है नहीं जो हम ख़रीद सकते, हमको स्ट्रीट शॉपिंग करनी थी। तो हम वहाँ से निकल के ऐसी चांदनी चौक की गलियाँ घूम रहे थे एंड पहुँचे हम लोग पराठे वाली गली। मैं पहली बार गई हूँ दिल्ली, ठीक है, मुझे नहीं पता कि दिल्ली में दुकानदार दुकान के बाहर रह के ही चिल्लाते हैं आपके ऊपर कि मैडम आइए ले लीजिए सामान। मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। और ऊपर से मैं लग रही थी ऐसे एकदम टूरिस्ट ही लग रही थी मैं, तो उनको और लग रहा था कि खरीदेंगी कुछ। तो पूरे चांदनी चौक में मेरे ऊपर इतने इतने दुकानदार चिल्लाए कि मैडम आइए ये लीजिए वो लीजिए। और मैं यहाँ पे मैं अपना सर नीचे करके चल रही हूँ कि ये लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मेरे को नहीं लेना। एक के तो मैंने बोला भी कि भैया मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो मैडम, नहीं चाहिए भैया, अरे ले लो यार क्या जा रहा है। मैं कह रही हूँ नहीं चाहिए, अजीब सिद्ध है ये, क्यों चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए मेरे को। के बाद फिर हम लोग पहुँचे पराठे वाली गली में ये दुकान सबसे पहले दिखी हमको। भीड़ भी अच्छी खासी थी, काफ़ी फॉरेनर्स थे, तो हमको लगा अच्छी दुकान होगी और हम लोग घुस गए अंदर। तो मैंने खाया मिर्ची वाला पराठा और पनीर चीज़ पराठा। ये पराठा लिटरली मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पराठा था, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, आप बस फुटेज देखो इसकी। And just 20 minutes you can reach to Delhi Airport. But for the in the hotel, do you accept the ticket or it must be a railway ticket? No, you must have a railway ticket, sir. पिज्जा मेरे को लग रहा है मेरा जीवन सफल हो गया और कुछ नहीं चाहिए मुझे, खत्म करो मेरा जीवन। पिज्जा मेरे को। फिर पराठे वाली गली से निकल के हम लोग पहुँचे जलेबी खाने के लिए। आई थिंक गुरुद्वारे से एकदम पास में है वो जलेबी खाने की जगह। और फिर हम लोग बैठे ई रिक्शा में और पहुँचे जामा मस्जिद, क्योंकि जामा मस्जिद के पास एक जगह थी जहाँ पे बहुत अच्छा बटर चिकन मिलता है। पर क्योंकि वो रमज़ान का महीना चल रहा है तो दुकानें भी बाद में खुल रही है, एकदम सुबह नहीं खुल रही थी। तो हम लोग थोड़ा 12-1 बजे पहुँचे थे, वो बोला था नहीं हम 2 बजे खोलते हैं, तो हम बटर चिकन नहीं खा पाए थे। फिर हमने वहाँ से एक और ऑटो पकड़ी और हम लोग पहुँच गए पालिका बाज़ार, क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो बाज़ार मेरे को थोड़ा कलकत्ता का हावड़ा एसी मार्केट की याद दिला रहा था, ओनली मोर एक्सट्रीम, क्योंकि फिर से दुकानदार बाहर खड़े होकर मेरे पे चिल्ला रहे थे कि आइए मैडम खरीदिए, मैडम आइए मैडम। निकले और सीपी का मेट्रो स्टेशन का गेट से हमने एक और कैब ली और हम वापस पहुंच गए हमारे होटल में। हम ज़्यादा मेट्रो से नहीं घूमे क्योंकि एक तो पता नहीं था और टाइम कम था अपने पास, तो कैब ज़्यादा कन्वीनियंट थी हमारे लिए। शादी के लिए मैं उतना अच्छे से रेडी नहीं हो पाई जितना मैं चाहती थी। फिर रिपीट किए इस शादी में दीदी के शादी से, तो लहंगा भी जो मैंने दीदी की शादी में पहना था वही मैंने यहाँ पे भी पहना था, पर ब्लाउज़ चेंज किया था। ये सब करने के बाद भी मैं उतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाई क्योंकि सारी आंटियाँ आ गई थी मेरे पास कि बेटा आईलाइनर लगा दो, बेटा ये लगा दो, मांग टीका इधर उधर हो रहा है, जबकि मैं मांग टीका के लिए बहुत एक्साइटेड थी। बट एनीवेज बारात में नाचे हम लोग, बहुत मज़ा आया और शादी में पहुँचे। फिर से ठंड की वजह से मेरी हालत ख़राब थी, मैं खाना नहीं खा पाई। बताओ, शादी में लोग खाने के लिए जाते, मैं खाना नहीं खा पाई थी, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी। तो फाइनली मैं और मम्मी चले गए वापस होटल कि हमसे ना होगा। वापस आई, मैं अपना थोड़ा सा मैंने फ़ोटो शूट किया जितना भी मैं कर सकती थी और मेकअप उतार के मैं सो गई। अभी बज रहे हैं रात के 2 और शादी टेक्निकली ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि हम वेट नहीं किए शादी के लिए।
मेरा that time of the month so happens to coincide with the day of the wedding. So to say that I'm in pain is an understatement. I am exhausted, I am famished, I am tired, I am done. मेरा हाथ भी हिल रहा है, मैं पता नहीं फोकस में भी हूँ या नहीं हूँ. और मैंने डेफिनेटली अंडर एस्टिमेट किया यहाँ की ठंडी को, क्योंकि मेरी वाट लगी हुई है. मैं इतनी ठंड में कभी जीवन में नहीं थी, और मैंने सब चीज़ स्लीवलेस, बैकलेस, ये लेस वो लेस बनवाया था, और अब मैं बहुत भुगत रही हूँ. आई थिंक इट वॉज वर्थ इट, बिकॉज मैं इतना जीवन में कभी नहीं नाची जितना मैं आज नाची. और मेरा गला शायद 3-4 दिनों के लिए बंद रहने वाला है, बट इट इज़ ऑल वर्थ इट. सो अभी हम थोड़ा पैकिंग करेंगे, क्योंकि कल हमें निकलना है वापस लखनऊ, और सुबह सुबह निकलना है. बोल तो रहे सुबह सुबह, बट हर चीज़ लेट होती है नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में. आज भी बारात 7 बजे निकलने वाली थी, और हम 10 बजे निकले हैं, और अभी 2 बज रहे हैं, और शादी अब शुरू होगी. तो पता नहीं सुबह के शायद 5 या 6 बजे तक शादी चलेगी. तो मतलब टाइम के उतने पक्के तो हम नहीं हैं, हम अपनी मर्ज़ी से आते हैं, हमें जब आना होता है. तो अभी मैं जाऊंगी, थोड़ी फ़ोटोज़ लूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे बिल्कुल फ़ोटो नहीं ले पाई. इतनी ठंड लगी हुई थी मेरे को कि खाना ही नहीं खाया गया मेरे से, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा था. तो अभी मैं रूम में पता नहीं कोई साफ दीवार के सामने किसी तरह लूँगी, क्योंकि इतना अच्छा आउटफिट वेस्ट तो हम होने नहीं देंगे. और मैं आपको अपडेटेड रखूँगी जब भी मैं रख सकती हूँ. सो या बाय. उसके बाद हम लोग अगले दिन सारा परिवार हम साथ साथ हेयर स्टाइल बस में बैठे और वापस लखनऊ आ गए. बहुत थक गए थे सब लोग, तो ऐसे कुछ उतना क्रेजी नहीं हुआ. सब लोग बस में बैठे थे, सो गए, और रात को हम लोग लखनऊ पहुंच गए. रात का जो डिनर हम लोग लखनऊ में खाए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिनर था, क्योंकि मैं इतने साल बाद ऑथेंटिक लिट्टी चोखा खाई. मतलब लिट्टी चोखा हम लोग यहाँ पे भी बनाते हैं, पर जो गोईठा जला के उसमें बनाते हैं वो अलग ही टेस्ट होता है. वो टेस्ट तुमको गैस पे नहीं मिलेगा. मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मेरी आत्मा तक गया वो खाना. और अगले दिन सुबह हम लोग कार में बैठ के पहुँच के राम मंदिर. बहुत दिनों से हमारा मन था जाने का राम मंदिर, जब से बना है. और अभी अगर आप जा रहे हो राम मंदिर तो काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसके अगल बगल के मंदिर बन रहे हैं अभी. मेन जो राम मंदिर है वो अच्छे से बना हुआ है, और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए. मैं 10 मतलब एटलीस्ट 10 मिनट तक मैं बैठ के ऐसे बस उनके मुंह को ऐसे देख रही थी. जो सुकून मिल रहा था उनका एकदम भोला सा मुंह देख के, ऐसे मैं बस खड़ी थी ऐसे पागल जैसे. ओके, राम मंदिर से आने के बाद उस रात को ही हमें ट्रेन पकड़ के वापस जाना था मेरे गाँव गोरखपुर. तो हम लोग पहुँचे, एकदम भाग भाग के पैकिंग की, और वापस भागे हैं रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए. तो ओवरनाइट ट्रेन है, 11 बजे बैठो, सुबह के 6 बजे आप लोग गोरखपुर पहुँच जाते हो. तो हम लोग सुबह के 6 बजे गोरखपुर पहुँचे. नींद बिल्कुल नहीं है, इतने दिनों में नींद 2-3 घंटे की नसीब होती थी, या तो कार में सो या तो ट्रेन में सो. घर पे सुकून वाली नींद तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि शादी वाला घर है. हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए, थोड़ा सा रेडी हुए, और वापस चले गए गोरखनाथ मंदिर. तो गोरखनाथ मंदिर में फ़ोन अलाउड है, लोग बहुत फ़ोटोज़ लेते हैं, पर मैं नहीं अपना फ़ोन निकाली थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. थोड़ा पुलिस मना भी कर रही थी कि मूर्ति की फ़ोटोज़ मत लो, बट कुछ लोग नहीं मान रहे थे. तो मुझे थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था कि मतलब अगर मूर्ति की फ़ोटो लेना मना है और लोग फिर भी चुपके ले रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है. ज़रूरत नहीं है चुपके करने की, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में. तो मैंने नहीं किया. बाहर का मैंने पूरा अच्छे से लिया, वीडियो फ़ोटोज़ भी लिया अच्छे से. गोरखनाथ में काफ़ी छोटे मंदिर हैं सब भगवान के, तो आप वो भी घूम सकते हो. गोरखनाथ में बोटिंग भी मिलती है, तो पानी मतलब आप वो पैडल बोट भी कर सकते हो. तो हम लोगों ने वो सब किया. पैडल बोट नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था अपने पास. और बाहर निकल के हम लोगों ने ककड़ी खाई, और ये एक अजीब सा फ्रूट मिला मुझे, बैंगलोर में नहीं मिलता है, पहली बार मैंने खाया, पर मेरी मम्मी का ये फेवरेट था ग्रोइंग अप, उनके बचपन का फ्रूट है ये. तो आज वो बैंगलोर में मिले, मैं ढूंढ लूँगी बैंगलोर में कहाँ. गोरखनाथ करने के बाद हम लोग गीता प्रेस गए. तो और ये मेरा तीसरी बार था, पर पहले के 2 बार मुझे याद भी नहीं है कि मैं गई हूँ. तो ये वाला बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए. कुछ पेंटिंग्स के बादलों में कृष्ण जी छुपे हैं, एंड वो बोल रहे अगर तुम्हारा मन शांत है, स्थिर है, तभी तुम वो देख पाओगे. एंड मैं स्टार्टिंग में ऐसे पूरा हक्का बक्का होके देख रही थी, मुझे नहीं दिखा. फिर मैं 2-3 मिनट बाद जब सांस ली हूँ, तब जाके मुझे दिखाया कि अच्छा हाँ बादलों में है. अगर आपके पास कभी टाइम हो, प्लीज़ गीता प्रेस ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मतलब ये कलाकार बहुत अंडर अप्रिशिएटेड होते हैं.
और वहाँ पे जो गाइड थे वो इतने प्यारे थे, इतने अच्छे थे, वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। अरे बेटा एक और चीज़ देख लो, एक और चीज़ देख लो, फिर मुझे एक और चीज़ दिखा रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और गीता प्रेस के एकदम सामने गीता प्रेस का बुक स्टोर है। मैंने वहाँ से कुछ किताबें ली, हमने थोड़े मंदिर के लिए भी और अपने पढ़ने के लिए भी। बाद हम लोग आ गए घर वापस। घर आने के बाद बहुत आराम किया क्योंकि आराम की ज़रूरत थी। मैं सो गई पहली बार इतने दिनों में। मैं प्रॉपर की नींद ली हूँ और मैं पूरे शाम में सोई थी और खाना खाए और फिर से सो गए। एक दिन सुबह को हमें कार लेके जाना था दूर, अलग अलग गांव में, मतलब रिश्तेदारों से मिलना था उस दिन। ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ से मैं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे बाकी के फैमिली मेम्बर्स का फुटेज है इसमें, मैं उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। इस दिन का मेन इवेंट जो था, जो मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, वो था मेरा पैतृक घर। मेरे वो घर अब कोई नहीं वहाँ रहता क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है, वो ऑलमोस्ट टूटने वाला है। पर मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने अपनी दादी की पुरानी चीज़ें देखी, उनके पास ढेर सारे बक्से थे जिनमें वो अपने कपड़े, ओढ़ने वाली चादरें वो सब रखती थी। तो हमने वो सब देखा, फ़ोटो ली जो मैं फ्रेम करवाना चाहूँगी। मतलब बहुत स्पेशल फ़ोटो है हम लोग के लिए कि हम लोग इतने साल बाद वापस गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद हम लोग गए हमारे खेत में। तो हम लोग का एक खेत भी है वहाँ पे, गोरखपुर में ही, गोरखपुर में नहीं, थोड़ा अंदर के गाँव में। तो अच्छा लगा वहाँ जाके भी। मैंने थोड़े पीसेस गेहूं के तोड़ लिए अपने साथ ले आने के लिए, ज़्यादा नहीं, जो टूटे हुए थे ऑलरेडी उन्हीं को लिया मैंने। टेंशन मत लो गाइस, नुकसान नहीं कराया है हमारा। अगले दिन की सुबह हमें वंदे भारत पकड़ के वापस लखनऊ जाना था। तो मेरा पहली बार था ये भी वंदे भारत में, और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी टिकट विंडो सीट की थी। पर जब मैं पहुँची मेरी विंडो सीट ये थी। मैं सोच रही हूँ विंडो सीट मिली भी तो ऐसी मिली, इससे अच्छा ना ही मिलती। ये क्या बेइज्जती है मेरी। पर इट डिडंट मैटर क्योंकि मैं पूरे रास्ते सोई थी बस। पर खाना ठीक था, अच्छा था, लाइक स्नैक्स अच्छे थे, कटलेट अच्छा था, पर जो पूरी सब्ज़ी थी ठीक थी, मतलब खा सकते हो। ट्रेन के हिसाब से तो बहुत अच्छी थी भाई। जिसने ट्रेन में लोगों को फूड पॉइजनिंग होकर उल्टी करते हुए देखा है, उसके लिए ये खाना 5 स्टार लेवल था। तो खाने से मुझे कोई कंप्लेन नहीं थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए लखनऊ, थोड़ा सा फिर रिलैक्स किया, नहाए धोए, फ्रेशन अप हुए और फिर रिसेप्शन के लिए रेडी होना स्टार्ट किया। थक गई थी टू बी ऑनेस्ट। इस पॉइंट तक आते आते मैं इतना ड्रेसअप कर चुकी थी इतने दिनों से। मतलब मैंने हर चीज़ के लिए एक आउटफिट प्लान किया था। राम मंदिर जाने के लिए मैं ये पहनूंगी, गोरखनाथ के लिए मैं ये पहनूंगी। मैंने सबके लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था कि जब तक मैं रिसेप्शन तक पहुंची मैं थक गई थी। मैंने बस अपने बाल स्ट्रेट किए थे, थोड़ा वो स्लिक बैक ट्राई करने की कोशिश की थी, और मैंने आई मेकअप मेरा सिग्नेचर वो स्मोकी वाला ट्राई किया था। जो हुआ थोड़ा सा, नहीं हुआ थोड़ा सा, मुझे उतना वो नहीं था। मैं बस खाने के लिए जा रही थी रिसेप्शन में, और मैंने वही किया। मैं खाई हूँ, मैं रिसेप्शन में मैं बस खाई हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया। एक फ़ोटो मैंने खिंचवा ली, मेरा काम हो गया, एंड देन मैं वापस घर आ गई। एंड हियर आई एम वापस घर पे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और अगर आपके पास कोई सजेशंस है मैं और कहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई उतने अच्छे से। मेरा सपना था सरोजनी जाने का, पर वो सपना ही रहेगा, तो मैं वापस ज़रूर जाऊँगी। तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कौन सी अच्छी जगह हैं जहाँ मैं जा सकती हूँ। और आप सारे वेडिंग कंटेंट, सारा ड्रेस का फ़ोटोज़ वगैरह, अगर रील्स सब देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है। काफ़ी वेडिंग कंटेंट वहाँ पे ऑलरेडी है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा। या वन मोर थिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं ऐसे वीडियोज़ बना पाऊँगी। एंड या एज ऑलवेज प्लीज़ स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। बाय।